ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैतश्री हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 11 जुलाई सन 2024। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज स्कंद पंचमी मनाई जाएगी। संत टेऊराम जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज पूर्वाह्न 10:04 से सूर्योदय तक दग्ध योग नामक योग विद्यमान रहेगा। आज दोपहर 1:04 से सूर्योदय तक वज्र मूसल योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:24 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 10:49 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए क्या करें महाराज, सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ईश्वर ने जो आपको जिम्मेदारियां दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, तो उसने कुछ सोच रखा होगा आपके बारे में। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो ऊपर बैठा है वो आपके बारे में सोच रहा है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दरिद्र नारायण को निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन की उलझनें सुलझती भी दिखाई देंगी।
लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, कैरियर की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिखाई देंगी और कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई दिखाई देगी। हाँ, पेट संबंधित समस्या कर सकती है आज आपको परेशान। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, माया निवई से। बोलिए माया जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2002। 8/8/2002 और समय है शाम को 4:43 से 5 के बीच में। बताइए प्रश्न क्या है? पंडित जी, ये तैयारी कर रही है, इसे बीएड कर ली, तो है ना, इसकी मतलब ये भाई इसका सर्विस में नंबर आ जाए तो ये किस ग्रह को पुस्तिका करे, उसकी मजबूत करे, ये बताओ, और इसका भविष्य कैसा रहे। देखिए, जहाँ तक गुड़िया की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में 2-3 चीज़ें हैं जो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गढ़मूल नक्षत्र का जन्म है, पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति आपने नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है। सर्प दोष की पूजा आपको उज्जैन जाकर एक बार करानी होगी, नहीं तो हर काम में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अक्टूबर 2025 में केतु की महादशा खत्म हो जाएगी। तत्पश्चात में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। इसके नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं। निश्चित तौर पर अपनी टीचिंग लाइन के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर सकती है। गुरु उच्च राशि का है, RS IAS की कंपटीशन की तैयारी करे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। इस बच्ची को बोलिए पढ़ाई करिए, चूँकि शुक्र नीच का है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है। 27 शुक्रवार तक शुक्रवार को इस बच्ची को फास्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ में इसका मंगल भी नीच राशि का है, तो लाल कपड़ों से दूर रहे, ऑफ वाइट रंग से दूर रहे। एक पन्ना रत्न इसको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना के रखें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कराएं और थोड़ी चांदी पहना के रखें। मेरे हिसाब से अगले वर्ष 2025 के पश्चात में जो कंपटीशन देगी उसमें इसकी सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं। राहुल अजमेर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए राहुल जी। प्रणाम, मेरा जन्म 14/10/1994। 14/10/1994। समय 10:15 सुबह का 10:15। मेरा प्रश्न ये है जी, मेरी शादी 2020 में हुई थी, जो मेरा अभी कोर्ट केस चल रहा है तलाक का, तो मेरा तलाक होगा या मेरी दूसरी शादी होगी? गुरु की महादशा आपको चल रही है। गुरु की महादशा में भी वर्तमान में बुध का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4 ग्रह द्वादश भाव में बैठे हैं। राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग बना देता है। गुरु शुक्र देवता राक्षस साथ बैठे, इसीलिए आपको जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी अपमान अपयश का सामना करना पड़ रहा है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल आपके भाग्य में रुकावटें पैदा करता है। आपको कोर्ट कचहरी के अंदर विजय मिल सकती है, लेकिन फरवरी 2026 के पश्चात में आपका समय अच्छा आएगा। यानी अभी कम से कम साल 1.5 साल कोर्ट कचहरी आपको और हैरान परेशान कर सकती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए, मंगलवार का फास्ट करना शुरू कर दीजिए। 1 6.25 रत्ती का सफ़ेद मूंगा, तिकोना सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। और उसके साथ साथ में कम से कम 7 चोले चढ़ाने हनुमान जी के मंदिर में। 7 मंगलवार को चोले चढ़ाने हैं हनुमान जी के मंदिर के अंदर। ओम प्रत्यम गिराय नमः, प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे, घाते घाते ओम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। कोर्ट कचहरी के अंदर आपको विजय मिलेगी। साल 1.5 साल का पीरियड है, तब तक थोड़ा सावधानी रखिए। जो उपाय बताएं उन उपाय को कीजिए। नया विवाह निश्चित तौर पे होगा, अच्छा होगा, लेकिन फरवरी 2026 के पश्चात ही विवाह होगा, उससे पहले विवाह करना भी नहीं चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हौसले बुलंद करके तय रास्तों पर चल दो। अपने हौसलों को बुलंद करो और तय रास्तों पर चल दीजिए। आपको आपका मुकाम, आपको आपका गोल, आपको आपका उद्देश्य मिल जाएगा। खुद के प्रति ईमानदार रहना सीख लो।
खुद के प्रति ईमानदार रहना सीख लो। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच है और निरंतर प्रयास है। जो निरंतर प्रयास करता है और जिसकी सकारात्मक सोच रहती है वो सफल व्यक्ति बनता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, केले के फलों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। इफ यू वांट टू नेम एंड फेम, अगर जीवन में प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा, स्वयं बनाना होगा। इस फलसफे को ध्यान रखें, आगे बढ़ें। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज खुद से कुछ सवाल जवाब करने होंगे। आज अपने आप से कुछ सवाल कुछ जवाब करने होंगे। उन सवालों का जवाब ही आपकी सफलता के रास्ते खोलेगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। रिस्क फैक्टर वाले काम आज नहीं करने हैं। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, अंधेरों से कभी मत डरिए। ध्यान रखो, अंधेरों से कभी मत डरिए, क्योंकि सितारे तो अंधेरे में ही चमकते हैं। इसलिए क्या करें महाराज, खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सफलता आपके आसपास मंडराती हुई नजर आएगी। समाधान, केसर का तिलक लगाकर निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी अलवर से, प्रश्न पूछिए अमित जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1974। 12/11/1974। वापिस बोलिए। 12/11/1974। 12 नवंबर 1974। हाँ जी, रात्रि 9:30 बजे। छोटी दीपावली सकती उस दिन सर, मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है। रात को 9:30 बजे, 12 नवंबर 1974 रात को 9:30 बजे। देखिए, जहाँ तक आपकी अमित जी जन्म कुंडली का सवाल है, 19 साल की शनि की महादशा सन 2005 से चल रही है और अब शनि उतर रहा है, यानी 11 जुलाई को आपको बधाई, आज ही शनि की महादशा से आप फ्री हो रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं। 19 साल की शनि की महादशा ने आपको जकड़ रखा था, वो शनि की महादशा आज आपकी खत्म हो रही है, 19 साल की। और अब बुध की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अब शुरू होगा। लेकिन कोई दशा उतरती है तो उसकी छाया रहती है 3 महीने तक में, लेकिन अब अगले 17 साल के लिए आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। शनि की महादशा ने आपको काफ़ी हैरान परेशान किया है, वो अब खत्म हो रहा है। फिर भी शनि जब तक छाया रहती है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लें। शनिवार को शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिए। सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि का है, एक तांबे का कड़ा मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराएं। मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के पश्चात आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। एक पन्ना रत्न भी सीधे हाथ में आगे आने वाले समय में आप धारण कर सकते हैं। बुरा समय खत्म, अच्छा समय की शुरुआत अगले कुछ दिनों में आपको महसूस होने लगेगा। शरद जी जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए शरद जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद। हाँ, जिस पत्नी के लिए है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1978। 4 सितंबर 4/2 4 फरवरी 1978। समय 23:05 और स्थान है बिलवाड़ा। समय वापस बोले। 23:05। रात को 11:05। हाँ जी।
23:05 भीलवाड़ा। प्रश्न क्या है? ये इनका एक तो दो प्रश्न है। एक तो स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता। 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था तो जबड़े का हिल गया था, पूरा दांत हिल गए थे, तो वो वापस वो पेन कर रहे हैं, मतलब अभी वापस कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, इनका व्यापार का दुकान डाल रखी है, वो सही चल रही है नहीं चल रही है, वो कर्जा है उस पर। जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीजें हैं। एक तो मूल नक्षत्र का इनका जन्म है। आशा करते हैं कि इनके पैदा होते ही इनके माता पिता ने 27वें दिन मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल नक्षत्र शांत करवा दीजिएगा। नहीं करवाते 80 साल के हो जाए और जीवन में हर क्षेत्र में तकलीफ पाएं, समस्या आवे, तो समझ लीजिएगा मूल विधिवत शांत नहीं हुए हैं। तो पहला काम मूलों की शांति कराना। दूसरा, इनके आयु स्थान का, शरीर के घर का स्वामी मंगल नीच राशि का होके लाभ स्थान में बैठा है। मंगल चूंकि नीच राशि का है तो आयु सुख में भी कमी करता है, शरीर सुख में भी कमी करता है, और व्यापार करो तो लाभ सुख में भी कमी करता है। 6.25 रत्ती का सफ़ेद मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। मंगलवार का फास्ट करें। मंगलवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। हनुमान जी महाराज के मंदिर में कम से कम 7 चोले चढ़ाने हैं, और उसके साथ में मंगलवार का व्रत करें। चांदी पहना के रखिए, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन इत्यादि कुछ भी इनको चांदी पहना सकते हैं। चांदी के गिलास में जल, दूध इत्यादि का सेवन करना है। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रहना है। वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। 2021 से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है। राहु में राहु का अंतर 27 जुलाई 2024 तक चलेगा, अगले 10-12 दिन बाद तक। राहु में राहु का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। जुलाई 2024 के पश्चात में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन प्रोपराइटर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में मंगल नीच राशि का है। व्यापार खुद के नाम से नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो व्यापार में लाभ में कमी रहेगी। छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा, आने वाले समय में स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन मंगल की शांति नहीं कराएंगे तो सुधार कम दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार के अंदर आज धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज आ रही अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखना होगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज आपको आगे बढ़ना होगा। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। आइए जान लेते हैं जल्दी से आज का दिव्य मंत्र। ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर करें इस मंत्र का जाप, असंभव कार्य भी संभव होने में नहीं लगेगी देर। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, गुप्त नवरात्रा चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पति या आपके पत्नी आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपसे रूठे रूठे रहते हैं? कॉमन समस्या है। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपके साथ रहते हुए भी आपसे कोसों दूर रहता है? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। इस तरह के महत्वपूर्ण उपाय सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। गुप्त नवरात्रा में इस उपाय को करिएगा, मैरिड लाइफ सिक्योर बनी रहेगी। क्या करना है? प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर अपनी नियमित पूजन अर्चन कर लीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाई लीजिएगा। 3 हल्दी की
साबुत गांठ अपने सीधे हाथ में रख लीजिएगा। एक मंत्र आपको बता रहा हूं, ओम रत्यई कामदेवाय नमः, ओम रत्यई कामदेवाय नमः, ओम रत्यई कामदेवाय नमः। इस मंत्र का 30 मिनट तक कम से कम जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात हल्दी की गांठ पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। संध्या समय में पुनः ये प्रक्रिया को दोहराइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 3 हल्दी में से 1 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने गले में बांध लीजिएगा। बाकी 2 हल्दी की गांठ पति पत्नी अपने सिरहाने के नीचे, गद्दे के नीचे पीले कपड़े में बांधकर रख लीजिएगा। क्या होगा, इस सरल उपाय से इतना मिलेगा पति या पत्नी का प्यार कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।